भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंससनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो 27वें श्लोक पर विचार चल रहा था। 13वें अध्याय का 27वां श्लोक, जो इस्कॉन की पुस्तक है उसमें 28वां होगा ये। तो सम्यक दर्शन के निरूपण में प्रभु ने सबसे पहले जो बात कही वो ये है कि यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वही देखता है। तो देखता का अभिप्राय क्या है? उसके अंतःकरण में एक यथार्थ प्रमा का जन्म हो गया है, यथार्थ ज्ञान का जन्म हो गया, एक उचित प्रमा का उसके अंतःकरण में जन्म हो गया। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सभी भूतों में जो समरूप विद्यमान उसका नाम जो विद्यमान है उसका नाम है परमेश्वर। तो देखिए यहाँ भूतों की उपाधि लेकर के परमात्मा को लक्षित किया जा रहा है। ये लक्षणा बताई गई कि किस तरह से वो परमात्मा वहां उपस्थित है, लेकिन वो सोपाधिक लक्षण ये है कि वो जो लक्षणा है वो सोपाधिक है। एक मिनट, ये क्या गड़बड़ हो गई? हाँ, तो सभी भूतों में वो समरूप से अवस्थित है, ये कहने का अर्थ है। हरिओम। ये प्रजापति जी अपना ये वो ऑडियो बंद कीजिए आप। हाँ, थैंक यू। तो उपाधिक लक्षणा, उपाधि सहित वो लक्षणा है। जैसे कहा जाए कि सारी तरंगों में जो समान रूप से विद्यमान है उसका नाम जल है, तो ये कथन क्या है? पूरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जल केवल तरंगोपाधिक ही नहीं है, वहां फैन भी है, वहां बुलबुले भी है, उसमें भी जल है। हाँ, ये जरूर है कि पहचान कराने के लिए तरंगों का वहां सहारा लिया गया है, लेकिन पहचान होने पर, जल की पहचान होने पर तरंगें छूट जानी चाहिए। अगर तरंगोपाधिक जल को ही देखेंगे तो फिर वो कौन सा दर्शन होगा? वो सोपाधिक दर्शन होगा, उपाधि सहित दर्शन होगा, वो निरूपाधिक दर्शन नहीं होगा। देखिए, आपने सामान्य और विशेष ये दो शब्द सुने होंगे, पहले भी कई बार चर्चा हुई है ना। एक होता है सामान्य, एक होता है विशेष। जैसे व्यक्तिगत नासिका में रहने वाला वायु जो है वो कहलाता है विशेष। मेरे अंदर वायु जा रही है, बाहर निकल रही है, ये वायु विशेष हो गई, या विशेष प्राण उसको कह सकते हैं। और वही वायु अगर सारी नासिकाओं में है तो वो प्राण सामान्य या वायु सामान्य कहलाएगी। तो एकोपाधिक एकोपाधिक वायु जो है वो विशेष प्राण वायु, और सबके सभी नासिकाओं में जो उसकी उपाधि सहित है वो सामान्य कहलाएगा। एक के नाक में जा रहा है वो विशेष हो गया, और सभी के नाक में है तो वो सामान्य हो गया। तो एकोपाधिक वायु प्राण विशेष और अनेकोपाधिक वायु सामान्य, प्राण सामान्य। तो ये दोनों औपाधिक है, उपाधि सहित है, ये निरूपाधिक नहीं है। ये निरूपाधिक कब होगा? जब ये एक और सभी की उपाधि हटा देंगे, नासिकाओं को हटा देंगे बीच में से। वायु का नासिका से वास्तव में कोई लेना देना नहीं, वायु तो वायु है, सामान्य, सब तरफ बह रहा है। तो वायु को वायु के रूप में पहचानना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वायु को एक नासिका में या 1000 नासिका में पहचाना तो ये वायु का सही आकलन नहीं है,
सही ज्ञान नहीं होगा। वो वायु वायु है, तो उसको प्राण सामान्य अथवा प्राण विशेष बोलना ये यथार्थ रूप से उसका बोलना नहीं है। इसी तरह से एक तरंग में उपस्थित जल या अनेक तरंगों में उपस्थित जल, वो एक तरंग में उपस्थित जल जल विशेष और अनेक तरंगों में उपस्थित जल जल सामान्य हो गया। लेकिन जल की जब पहचान हो जाए तो ये जो तरंगों की जो उपाधियां हैं उनको हटाना पड़ेगी और केवल जल का दर्शन करना होगा। तो जल दर्शन के लिए पहले उपाधि का आश्रय लेना पड़ता है, इसलिए तरंगोपाधिक जल का आपने दर्शन कर लिया, लेकिन वास्तव में आपका प्रयोजन क्या है? जल मात्र का दर्शन करना, उपाधि सहित जल का दर्शन नहीं, केवल जल मात्र का दर्शन करना है हमारे को। तो जल मात्र का दर्शन हो जाए, ये हमारा प्रयोजन है। अब यहाँ क्या हो रहा है? सर्वेषु भूतेषु समम। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सत्ता सामान्य को परमेश्वर कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण से तो ये लक्षण ही बनेगा, जो हमने उदाहरण दिया कि सभी तरंगों में जल सामान्य है या सभी नासिकाओं में वायु सामान्य है, तो सभी भूतों में जो परमेश्वर है परमेश्वर सामान्य है, यही तो बात बनेगी। तो सभी भूतों में परमात्मा समान रूप से विद्यमान है, तो ऐसा जो देखता है वही देखता है, ये बात हो जाएगी वहां पे। तो इसका कोई ऐसा अर्थ भी ले सकता है कि सभी भूतों में जो सत्ता सामान्य है, जो चिति सामान्य है, जो प्रियता सामान्य है, वो परमेश्वर है। लेकिन ये कौन सा दर्शन होगा? ये औपाधिक दर्शन होगा। तो होना कैसा चाहिए? अर्थ क्या होना चाहिए? समस्त भूत जिसमें है वो सभी रूप भूतों में समान रूप से है, ये बात ठीक है, लेकिन समस्त भूत जिसमें है, यहाँ इसका वास्तविक अर्थ यह होगा जो सत्ता सब में है ऐसा नहीं, बल्कि जिस सत्ता में समस्त भूत स्फूर्त हो रहे हैं वही एक सत्ता है जिसमें सब कुछ उसी के अंतर्भूत है। वो चेतन तत्व परमात्मा है, वो सदवस्तु परमात्मा है। और भूतों की स्थिति क्या है? विनश्यत्सु। वे सब तरंगों की तरह, सारे भूत जो है वो तरंगों की तरह उदित होते हैं, नष्ट होते हैं। सर्वभूतेषु विनश्यत्सु अविनश्यंतम समम परमेश्वरम तिष्ठन्तम। सभी नश्यमान भूतों में वो अविनाशी जो परमेश्वर है वो सम रूप से स्थित है। ये किसी को दिखाई देता है, माने ये किसी की प्रमा बन गई, दिखाई देता मतलब कोई दृष्टि से दिखता है ऐसा नहीं, उसको इस तरह का की अनुभूति हो गई, उसके ज्ञान में ये बात पक्की बैठ गई है कि सब जगह वही वो विद्यमान है, उसके अलावा कुछ नहीं। सारे भूत उसी में, उसी के अंतर्गत है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, भगवान ने बोला 7वें अध्याय में। तो जो भूतों के अध्यारोप को हटा करके, ये क्या अध्यारोप ही है उस पर, तो इस अध्यारोप को हटा करके अधिष्ठान को निरंतर देखने में समर्थ है कि ये रही सदवस्तु, ये रही चिद वस्तु, ये रही आनंद रूप वस्तु, सच्चिद आनंद रूप वस्तु। तो वास्तव में वही देखता है, मतलब उसकी प्रमा एकदम पक्की हो गई। दृश्य विवेक जो ग्रंथ है उसमें कहा गया, ख वायव अग्नि जलोर्विषु देवतिर्यं नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानंदा विद्यते रूप नामनी। जो परमात्मा है वो पंच महाभूत और मतलब सभी प्राणियों में एक रूप से, अभिन्न रूप से वो सच्चिदानंद रूप से स्थित है, और वो परमात्मा ही नाम रूप के भेद से स्फुरित वहां हो रहा है। देव तिर्यंग दरादिशु मतलब संपूर्ण सृष्टि उसमें आ गई। तो सर्वभूत कैसे है? विनश्यत्सु, सब विनाशशील है, और उसमें अविनश्यंतम। अविनश्यंतम कौन है? अस्ति भाति प्रियम, परमेश्वर का जो ब्रह्म का जो स्वरूप दिखाया उसमें दृश्य विवेक में, वो यही है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम। तो अस्ति भाति और प्रियम ये ब्रह्म रूपम, जगत रूपम तथोद्वयम, नाम और रूप वो जगत रूप है। तो वो सब विनाशशील भूतों में वो अविनश्यंतम, विनाश रहित है, और वो समम है। समम का अभिप्राय है सब उसी में है, मतलब वो सब में है नहीं, सब उसी में है। तामसिक में कम और सात्विक में ज्यादा ऐसा नहीं, बल्कि सभी उसी में है। सात्विक तामसिक अनुसार सत्ता बढ़ जाती हो या घट जाती हो
ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सभी में वो सम है, मतलब सभी सम रूप से उसमें स्थित है, यूं मान लीजिए आप। तो समम परमेश्वरम ये पश्यति स पश्यति, और बोले सभी भूतों को अलग अलग वो देखता है। वो कौन है जो सभी भूतों को अलग अलग देखता है? तो वो कौन है, वो कैसा है? बोले वो ठीक नहीं देखता है, उसकी दृष्टि बिल्कुल सही नहीं है, वो केवल विनाशी समुदाय को देख रहा है। विनाशी में अविनाशी को देखने की जो दृष्टि पैदा होनी चाहिए वो उसमें नहीं है। विनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, अविनश्यंतम विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति। विनाशशील में अविनाशी को जो देखता है वास्तव में वो ही देखता है, उसी की दृष्टि एकदम सही है। विनाशशील वस्तु को तो सभी लोग देख रहे हैं, खंड खंड वस्तुओं को तो सभी लोग देख रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? हम सभी देख रहे हैं, सब अलग अलग दिखती है हमारे को वस्तुएं, लेकिन उन अलग अलग दिखने वाली वस्तुओं में भी जो उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को सम रूप से देख रहा है, सब जगह परमात्मा स्वरूप ही उसको दिखता है, वास्तव में उसी की दृष्टि एकदम सही है, वही देखता है, अर्थात उसकी प्रमा एकदम पक्की हो गई। उसने विनाश रहित को देख लिया, वो उसकी प्रमा पक्की है। तो ये हो गया पहला सम्यक दर्शन। अब दूसरे भाव में बोले तो क्या बोलेंगे? जगत में केवल एक चेतन परमात्मा विद्यमान है, ऐसा जिसको निर्विकार रूप से दिख जाता है, उसकी दृष्टि यथार्थ दृष्टि है, उसकी दृष्टि बिल्कुल निर्मल दृष्टि है। तो ये हो गया 27वां श्लोक। अब आगे के श्लोक में बोलते हैं, 28वां श्लोक है ये 13वें अध्याय का, जो इस्कॉन की पुस्तक है उसमें 29वां श्लोक। तो ये 28वां श्लोक है, 13th चैप्टर। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। तो समम, ये एक तरह से पहले कहा हुआ है, जो कहा ना समम समम सर्वेषु भूतेषु, उस समम का ही एक तरह से दृढ़ीकरण है। आप इसको पुनरुक्ति भी कह सकते हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। पहले कहा था परमेश्वरम, अब कह रहे हैं ईश्वरम। तो पहले कहा था तिष्ठन्तम, अब कह रहे हैं समवस्थितम, सम्यक रूपेण अवस्थितम। जो सम्यक रूप से सभी भूतों में विद्यमान है, समवस्थितम मतलब सम्यक रूपेण अवस्थितम। तो उस परमात्मा को, उस विद्यमान ईश्वर को सम रूप से, समान रूप से विद्यमान ईश्वर को पश्यन् ही का अभिप्राय है देखते हुए। तो ये जो देखना है उसमें सम्यकत्व कब आता है? जब वो देखना निरंतर हो जाए। एक बार देख लिया और फिर वो दृष्टि खत्म हो गई, ऐसा नहीं, वो निरंतर देख रहा है, तब वो उसमें सम्यकत्व आएगा। पूर्व श्लोक में पश्यति था, अब इस श्लोक में क्या है? समम पश्यन् ही। पश्यन् माने देखते हुए। पहले एक प्रमा प्राप्त हुई और अब वो जो प्रमा है वो निरंतर हो गई, वो प्रमा एकदम दृढ़ हो गई। प्रमा को ही कहा जाता है दृष्टि। अभी जैसे इससे पहले वाले श्लोक में बात हुई थी, तो देखता है मतलब क्या, उसकी प्रमा इस तरह की बन गई। तो क्योंकि पहले प्रमा प्राप्त हुई, अब वो प्रमा अब निरंतर हो गई। क्योंकि सभी को ज्ञान से ही देखते हैं, किसी को भी देखेंगे तो किससे देखेंगे? ज्ञान से देखेंगे। जैसे एक घड़े को देखना है, घट को देखना है, तो कैसे देखेंगे उसको? ज्ञान से देखेंगे। क्यों? कि केवल आंख से ही केवल काम चलेगा नहीं। अगर आपने आंख से घड़े को देख लिया और अगर आपका मन उधर नहीं है, तो आपके चित्त में घट की वृत्ति नहीं बनेगी, और ज्ञान होना चाहिए वहां पे। तो केवल आंख से काम नहीं चलेगा, ज्ञान भी चाहिए। जब तक घट का ज्ञान विषय न बने, जब तक घट का जो ज्ञान है और घट जो है वो ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, ये किसी का ये ज्ञान। माथुर साहब आपका ऑडियो ऑन हो गया, माथुर साहब। हाँ, थैंक यू।
जब तक जो घट है वो आपके ज्ञान का विषय नहीं बनता, आपके मन का विषय नहीं बन जाता, तब तक उस घट का ज्ञान हो नहीं सकता। और वो जो प्रमा है वही वास्तव में दृष्टि है, जिसको आप दृष्टि कहते हो वही प्रमा है, मतलब ऐसा समझ लीजिए। और वो उचित प्रमाण जन्य प्रमा है, मतलब एकदम उचित ज्ञान। प्रमा माने एकदम यथार्थ ज्ञान। प्रमा शब्द जो है वेदांत का शब्द है, सबको समझना चाहिए। आप पहले भी कई बार ये प्रमा शब्द आ चुका है। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान। तो वो यथार्थ दृष्टि उसको प्राप्त हो गई, तो उसको प्रमा प्राप्त हो गई और उसमें निरंतरता आई। समम ईश्वरम समवस्थित पश्यन। जब इस प्रकार से कोई साधक निरंतर उस परमात्मा को देखता है, उस परम सत्य को देखता है, तो उस दर्शन का फल क्या होता है? बोले इसका फल है वो अपना हंता नहीं बनता है, न हिनस्ति, वो अपनी हत्या नहीं करता है। पहले वाला फल क्या बताया था कि वो विपरीत नहीं देखता, मतलब वो बिल्कुल यथार्थ देखता है। बाकी लोग विपरीत देखते हैं लेकिन वो विपरीत नहीं देखता। लेकिन अब भगवान प्रत्यक्ष रूप से क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसा देखता है वो अपनी हत्या नहीं करता, और जो ऐसा नहीं देखता वो क्या करता है? बोले वो मानो अपनी हत्या कर देता है। समस्त भूतों में सम्यक रूप से जो अवस्थित परमात्मा है, समरूप से अवस्थित ईश्वर है, उसको जो देख रहा है वो अपनी हत्या नहीं करता। न हिनस्ति, न हिनस्ति किसकी? आत्मन है आत्मानम, स्वयं के द्वारा स्वयं की वो हत्या नहीं करता। ये एक तरह से बहुत बड़ा पुण्य किया उसने अपने ऊपर, अपनी हत्या नहीं की। इस पुण्य का फल क्या है? बोलो ततो याति पराम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो एक छोटा सा पूर्व पक्ष यहाँ पे उठाया गया, ननु न एव कश्चित प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति कथम उच्यते है प्राप्तम न हिनस्ति इति। बोले कोई भी प्राणी स्वयं अपनी हिंसा नहीं करता, अपनी हत्या नहीं करता, फिर ये अप्राप्त का निषेध क्यों किया जा रहा है कि वो अपनी हिंसा नहीं करता? भाई जो समस्या प्राप्त ही नहीं है, जो काम होता ही नहीं, उसकी बात क्यों करनी? जैसे कोई कहे कि सांस लेना बंद कर दो, तो ये जो निषेध वाक्य कितनी देर टिकेगा? 1 मिनट 2 मिनट, और कितना टिक सकता है? इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बात ही ऐसी की जो असंभव है, हो नहीं सकती। तो जब कोई अपने आप को मारता ही नहीं है, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वो अपनी हत्या नहीं करता या अपने आप को नहीं मारता? तो एक तरह से आक्षेप लगा दिया भगवान पर उन्होंने, पूर्व पक्ष ने। पूर्व पक्ष मतलब जो प्रश्न करता है उसने। तो भगवान भाष्यकार इसका यहाँ उत्तर देते हैं, न एष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? अज्ञानाम आत्म तिरस्कारणोपपत्ते, ये हेतु दे रहे हैं यहाँ पे। आत्महत्या क्या है? बोले आत्मदेव का तिरस्कार। आगे बोलते हैं, सर्वो ही यज्ञ अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षाद आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानं आत्मत्वेन परिगृह्य तम अपि धर्माधर्मो कृत्वा उपात्तम आत्मानं हत्वा। बोले सभी अज्ञानी, जितने भी अज्ञानी है, वो जो अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात प्रत्यक्ष आत्मा है उसका निरंतर तिरस्कार करते रहते हैं, और जो अनात्मा है माने जो शरीर आदि है उनको आत्मा मानकर फिर धर्म अधर्म का आचरण करते रहते हैं, जिससे मानो कि उस प्राप्त आत्मा का नाश होता है, आत्मा का हनन होता है। मतलब जो अत्यंत प्रसिद्ध आत्मा है, हमारे भीतर आत्मा है, उसका तो वो तिरस्कार करते हैं। कौन? अज्ञानी लोग। और जो अनात्मा है, हमारे शरीर आदि है, जो अनात्म वस्तुएं हैं, उसमें आत्म भाव कर लेते हैं। तो इस तरह से अपनी आत्मा का वो हनन करते हैं। जो अपरोक्ष आत्मा है, जिसको जानने के लिए किसी करण की आवश्यकता नहीं है, किसी भी जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वो तो अपरोक्ष है। अपरोक्ष माना जो एक तो होता है, पहले भी परोक्ष अपरोक्ष की बात हुई थी। एक तो होता है जो इंद्रिय के समक्ष होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष जो इंद्रिय से परे है, और एक होता है अपरोक्ष जिसके लिए किसी भी इंद्रिय की भी आवश्यकता नहीं है और वो साक्षात यूं सामने दिखता भी नहीं है।
लेकिन उसकी अनुभूति होती है। तो अपने आत्मा, हमारा जो आत्मा है वो तो अपरोक्ष हमारा अनुभव में आता ही है। तो ऐसा जो अपरोक्ष आत्मा है उसका तिरस्कार वो लोग करते हैं, उसमें अवस्थान नहीं है, उसकी ओर चित्त वृत्ति उनकी उन्मुख नहीं है, उसकी जानकारी उनको नहीं है, तो ये उसका एक तरह से तिरस्कार है। तो ये तो हो गया उनका पहला पाप। फिर दूसरा पाप क्या करते हैं, अनात्मा को आत्म रूप से ग्रहण ही नहीं करते, बल्कि परिग्रह्य खूब अच्छी तरह से स्वीकार किया, ये रहा मैं। आपको कोई नाम लेके पुकारे, भाई आप कहाँ हो, कहिए मैं इधर रहा, अपने शरीर को देख के ही कहते हैं। तो ये शरीर भाव में हम लोग रहते हैं, तो एक तरह से ये दूसरा पाप है। और फिर उससे धर्म अधर्म किया, उस शरीर आदि से जो अनात्म रूप, जिसको आत्मा मान लिया, अनात्मा को आत्मा मान लिया शरीर आदि को, उससे धर्म अधर्म करते हैं। उपात्तम धर्म अधर्म किया, धर्म अधर्म की कमाई कर ली, और आत्मानम हत्वा अपनी आत्मा का वध कर लिया, मतलब अपने मरण को स्वीकार कर लिया। ये भगवान भाष्यकार ने यहाँ उत्तर दिया। मतलब अपनी आत्मा की उपेक्षा कर देना, अपरोक्ष आत्मा की उपेक्षा कर देना, यही उसका हनन है, यही उसकी हत्या है। फिर अन्यम आत्मानम उपादत्ते नवम तम च एवं हत्वा अन्यम, उस आत्मा का हनन करके फिर दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसका भी नाश करके फिर अन्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये चलता रहता है। आत्मा का नाश करके नए 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 शरीर प्राप्त करते रहते हैं ऐसे अज्ञानी लोग। तो यदि इस संसरण को हम स्वीकार करते हैं, अपने में मरण को स्वीकार करते हैं, अनात्मा को आत्मा रूप से मान करके मरण स्वीकार करते हैं, तो फिर हम आत्महंता ही हैं। सर्व अज्ञ आत्मा, जितने भी अज्ञानी लोग हैं वो आत्महंता ही हैं। ये भगवान भाष्यकार कह रहा है। कृष्णा जी आपका मोबाइल ये ऑन हो गया, ऑडियो बंद कीजिए। हाँ, थैंक यू। अब लेकिन वो कौन है जो आत्महा नहीं है, मतलब आत्महंता नहीं है, जो अपनी आत्मा का अपने आत्मा से हनन नहीं करते? ऐसे कौन लोग हैं? बोलते हैं ये तो इतर यथोक्त आत्मदर्शी से उभयथा अपि आवाज नहीं आ रही है, आत्मना। आवाज नहीं आ रही है, आप बाकी आवाज लोगों को नहीं आ आ रही रही नहीं आ है। रही है? हाँ, मैंने सुन लिया। आ रही है, हम लोगों को तो आ रही है। सबको आ रही है, बाकी को आ रही है? हाँ सही है, अपना सबको आ रही मोबाइल है। चेक कर, आ रही है। तो अब वो कौन है जो आत्महा नहीं है, जो आत्महंता नहीं है? तो ये तो इतर यथोक्त आत्मदर्शी से उभय था अपि आत्मना आत्मानम न इनस्ति ततो याति पराम गतिम यथोक्तम फलम तस्य भवति। बोले जो इनसे अन्य है, मतलब ये अज्ञ लोग हैं, अज्ञानी लोग, इनसे अन्य कौन है? जो आत्म स्वरूप को जानने वाले हैं, जो आत्मभाव में स्थित है, तो वो दोनों प्रकार से अपना नाश नहीं करते। दोनों प्रकार से माने, न तो वो आत्मा का तिरस्कार करते हैं और न अनात्मा को आत्मा मानते हैं। अनात्मा को आत्मा रूप से भी ग्रहण नहीं करते और अपनी जो आत्मदेव है उसका तिरस्कार भी वो नहीं करते। तो इसका फल क्या होता है? बोले ततो याति पराम गतिम, उनको परम गति प्राप्त हो जाती है, वो अपने स्वरूपावस्थान को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मभाव में वो अवस्थित हो जाते हैं। तो इन दो श्लोकों में दृष्टि का फल बताया। दृष्टि माने प्रमा, ये हमेशा ध्यान रखें। ये पश्यति से पश्यति, मतलब ऐसी उसको प्रमा प्राप्त हो गई, ये बार बार ध्यान रखें इस बात को। और दृष्टि क्या है? समम। उस समम को एक जगह कहा परमेश्वरम और दूसरी जगह कहा ईश्वरम। दोनों श्लोक लगभग एक जैसे ही है। फिर एक जगह लिखा समवस्थितम, मतलब अच्छी तरह से वो अवस्थित है, और एक जगह पे लिखा तिष्ठन्तम, वो वहां रहता है। एक जगह कहा सर्वेषु भूतेषु और दूसरी जगह लिखा सर्वत्र। तो मतलब लगभग बात बराबर वही है। तो सर्व में या खंड खंड में जो अविनाशी चेतन को देख लेता है, वास्तव में वही देखता है, मतलब उसी की प्रमा बिल्कुल स्थिर है, उसकी प्रमा बिल्कुल उसको एक तरह से सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, और उसी को फिर परम गति प्राप्त होती है। तो ये सम्यक दर्शन के रूप में जो है वो दो श्लोक आ गए। अब भगवान दूसरे कोण से या दूसरे आयाम से उस आत्म चैतन्य के बारे में फिर बोलते हैं। तो ये आत्म चैतन्य के भिन्न भिन्न आयामों की बात हो रही है। पहले हमने बताया था कि ये जो अगले 7 या 8 श्लोक हैं, इनमें उसी चेतन को अलग अलग रूप में
अलग अलग आयामों से उसकी चर्चा की जाएगी। तो ये भिन्न भिन्न आयामों के वचन है। अब ये 29वां श्लोक है इसका 13वें अध्याय का। 27वें 27वें 28वें श्लोक से संबंधित किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है? चलिए, तो ये 29वां श्लोक है 13वें अध्याय का। इस्कोन वाली पुस्तक में 30वां श्लोक होगा। सत्यतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो आत्मा की स्थिति क्या है? आत्मानं अकर्तारं यह पश्यति। चेतानी साहब अपना ऑडियो बंद कीजिए। जगदीश जी, हाँ, थैंक यू। तो आत्मानं अकर्तारं यह पश्यति, यह पश्यति मतलब वही वाली बात है, वो सच में वही देखता है। जो आत्मा को अर्थात चेतन तत्व को अकर्ता देखता है। आत्मचेतना कैसी है? वो बिल्कुल निर्विकार तत्व है, बिल्कुल कभी उसमें परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं है, कोई विकार वहां संभव ही नहीं है। तो ऐसा जो निर्विकार चेतन है वो अकर्तारम। तो अकर्तारम का अर्थ क्या है? वास्तव में वो निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का कोई क्रिया उसमें हो नहीं सकती, उसका क्रिया का संश्लेष भी नहीं है वहां पे। और इसका उल्टा करें तो ये आत्मानं कर्तारम पश्यति स न पश्यति, वास्तव में वो देखता नहीं फिर, या फिर वो विपरीतम पश्यति, वो भी विपरीत देखता है। तो आत्मा को कर्ता देखने वाला वास्तव में देखता नहीं है। जब तक आत्मा कर्ता रूप में दिख रहा है तब तक वास्तव में वो क्या है? मिथ्या दर्शन है। जब तक अपने में कर्तृत्व का संश्लेष भासता है तब तक समझना चाहिए कि ये भगवान की दृष्टि से हटकर के दृष्टि है। भगवान की दृष्टि क्या है? आत्मानं अकर्तारम। तो आत्मानं अकर्तारम ये पश्यति स पश्यति अन्ये न पश्यति, अन्येषाम दर्शनम मिथ्या दर्शनम। दूसरे लोग जो देखते हैं वास्तव में वो मिथ्या दर्शन है, वास्तविक दर्शन नहीं है। अब बुद्धि को ये प्रश्न आएगा, यदि मैं कर्ता नहीं हूं तो फिर कर्ता कौन है? भाई, कार्य करने वाला कौन है? कर्म करने वाला कौन है? कर्म की उत्पत्ति कहां से हो रही है? तो बोलते हैं सर्वशः कर्माणि क्रियमाणानि। ये जो सारी की सारी क्रियाएं जो क्रियमान हो रही है मतलब की जा रही हैं, वो सर्वशः सारी की सारी प्रकृत्या एव क्रियमाणानि, इनको जो करने वाली है वो प्रकृति है। कर्म कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। पहले भी तीसरे अध्याय में बोला भगवान है, प्रकृते है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो सारे कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा हो रहे हैं। जो अहंकारी मूर्ख आत्मा, विमूढ़ आत्मा है, मूढ़ आत्मा है, वो समझता है कि मैं करता हूं। तो जो इनको करने वाली है, कर्म को करने वाली है, वो प्रकृति। आत्मानम अकर्तारम, आत्मा बिल्कुल अकर्ता है, किसी भी क्रिया में उसकी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ तक कि ईशन में भी, शासन करने की वाली क्रिया में भी उसकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ईश्वर कहते हैं ना कि ईश्वर शासन करता है, तो इससे पहले वाले क्लास थी उसमें ये बात आई थी, इससे पहले वाले सत्र में, कि वास्तव में वहाँ ईशन क्रिया नाम की कोई चीज नहीं है। उस पर अध्यारोप कर दिया जाता है कि वो ईशन क्रिया का करता है। वास्तव में ईशन क्रिया नहीं है। वहाँ बात यही हुई थी, स्वतंत्रता, सर्वतंत्र स्वतंत्र है ईश्वर। तो वहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, न क्रिया का बंधन है न किसी और चीज का बंधन है। तो वहाँ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। तो इसलिए उसकी किसी भी क्रिया में कोई भूमिका नहीं है, वो कुछ लेता देता नहीं है, वो शुद्ध रूप से अकर्तारम। अगर वो कहता है कि मैं अवतार लेता हूं, तो इस वचन का अभिप्राय है कि वो उस रूप में उपलब्ध होता है, न तो वास्तव रूपेण गृह्यते। मतलब वो वास्तव में
वो शरीर धारण नहीं करता, वो उस रूप में उपलब्ध हो जाता है। जो शरीर जो होता है उनका वो दिव्य होता है, वो पंचभूतात्मक शरीर नहीं होता। वैसा वो लगते हैं, वास्तव में वैसे होते नहीं। तो वो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, वो तो अपने प्रकृति को अपने वश में करके फिर वो प्रकट होते हैं। तो वास्तव में चेतन में किसी प्रकार की कोई क्रिया संभव नहीं है। तो आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति, आत्मा को अकर्ता वो देखता है। तो क्रिया कौन कर रहा है? बोले प्रकृतिया एवं क्रियमाणानि कर्माणि। कितने कर्म? मतलब सारे, सर्वशः सभी कर्म। ऐसे नहीं कि कोई एक दो कर्म करते हैं, 10-20 कर्म। जितने भी कर्म हो रहे हैं सृष्टि में वो सबके सब प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। एक प्रकृति शब्द है, प्रकृति जो शब्द है उसी में सब कुछ आ गया। कर्म की उत्पत्ति जो है वो प्राय किससे होती है? कर्मेंद्रियों के जरिए होती है। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं हमारी। तो इन कर्मेंद्रियों से कर्म की उत्पत्ति होती है। ज्ञानेंद्रियों से भी होती है, लेकिन मुख्यतः कर्मेंद्रियों से ही कर्म की उत्पत्ति होती है। इस कर्म से पहले जो करण है वो इंद्रियों के भीतर रहता है। वो क्या है? अंतःकरण। क्योंकि कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां जो होती है उनका जो व्यापार है उसके पीछे होती है संकल्प की जरूरत, और वो संकल्प होता है अंतःकरण में। तो कर्म की उत्पत्ति में, और वो संकल्प होता है अंतःकरण में, और कर्म की उत्पत्ति में साक्षात हेतु बनती है इंद्रियां, और फिर उसके भीतर जो है इंद्रियों के भीतर हेतु बनता है, पहले बनता है निश्चय अध्यवसाय, फिर उसके भीतर हेतु बनता है संकल्प इच्छा, और उसके भीतर हेतु बनते हैं हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार। सबसे पहले इंद्रियां साक्षात, इंद्रियों के बाद में अध्यवसाय योजना या निश्चय, फिर उसके बाद में उसके भीतर है संकल्प या इच्छा, फिर संकल्प और इच्छा के भीतर है हमारे संस्कार वासनाएं। तो जिस तरह की संस्कार राशि हमारे भीतर होती है उस तरह का फिर वहां संकल्प उठता है। साधुता के अगर संस्कार है किसी में तो साधुता के संकल्प उठेंगे, दुष्टता के संस्कार किसी में है तो दुष्टता के संकल्प उठेंगे, और मिश्रित संस्कार है मिश्रित संकल्प उठेंगे। और फिर संस्कारों के अनुसार या उन संकल्प के अनुसार योजना या निश्चय आदि होगा। फिर आगे योजना बनेगी, निश्चय होगा, और उसी के अनुसार फिर इंद्रियां जो है वो क्रिया का अनुष्ठान करेगी, फिर वो कर्म में परिवर्तित करेंगे उसको, संकल्प को या उस अध्यवसाय को, उस निश्चय को। तो इस पूरी कर्म के हेतु परंपरा में, कर्म की उत्पत्ति की प्रक्रिया में पुरुष कहीं भी नहीं है। सबके सब क्या है? प्रकृति। वासना प्रकृति है, बुद्धि मन ये सब प्रकृति है, इंद्रियां प्रकृति है। अच्छा, इन सबके पीछे सामान्य रूप से एक हेतु और बनता है, वो है त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण में एक संकल्प उठा तो उससे क्या होगा? सत्कर्म होगा। रजोगुण में दूसरा संकल्प उठेगा, काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियां वहां जगेगी। तमोगुण में मोहात्मक संकल्प उठेंगे। तो संकल्प के उदय का जो हेतु है वो त्रिगुण है, लेकिन उसमें जो विविधता आती है, उसमें जो प्रकारत्व है, उसमें अलग अलग तरह की जो वो कर्म है, वो उसका कारण है वासना, उसका कारण है संस्कार। तो किस प्रकार का संकल्प उठेगा? माने सत्व गुण होने पर भी संकल्प में भेद हो सकता है। मेरे में भी सत्व गुण है, आप में भी सत्व गुण है, दोनों सत्वगुणी हैं, लेकिन आपके संकल्प हो सकता है अलग हो मेरे से, मेरे संकल्पों से आपके संकल्प अलग हो सकते हैं। तो ये इसका भेद किससे होता है? हमारे संस्कारों के कारण, हमारी वासनाओं के कारण। हर एक की वासना अलग अलग होती है, उसमें बहुत सूक्ष्म भेद है, लेकिन है जरूर। तो त्रिगुण, वासना, अंतःकरण, ये इंद्रियां, मतलब ये सारे के सारे कर्म के उत्पादक करण है, कर्म के उत्पादक साधन है। अब इसमें पुरुष की भूमिका कहाँ है? कहीं भी नहीं दिखाई देती। ध्यान से देखने पर ये बात समझ में आ जाएगी कि पुरुष की कोई भूमिका नहीं है। आत्मानम अकर्तारम पश्यति, मूल बात यही है। आत्मा वास्तव में कर्ता नहीं है, वो अकर्ता है। तो करने वाला कौन है फिर? क्योंकि कर्म का दर्शन हो रहा है, कोई तो करने वाला होना ही चाहिए ना।
तो भगवान कहते हैं प्रकृत्या एवं क्रियमाणानि। तो त्रिगुण है, त्रिगुण अंतःकरण इंद्रिया, ये तो हो गए भीतर के कर्म के उत्पादक तत्व। और अब बाहर भी करणों की जरूरत होती है, बाहर भी साधन चाहिए ना आपको। भाई आपको कहीं जाना है तो आप अपनी गाड़ी उठाएंगे, साइकिल उठाएंगे कुछ, हाँ, या कुछ आपको खाना बनाना है तो कई साधन आपको चाहिए। बर्तन चाहिए, चूल्हा चाहिए, अग्नि चाहिए, सब साधन है। तो ये सब साधन क्या है? ये जो बाहरी करण है, बाह्य करण, ये क्या चीज है? ये भी प्रकृति है, सब पंचभूतात्मक है। तो पंचभूत क्या है? वो प्रकृति है, त्रिगुण है। तो ये विचार करके आप देख सकते हैं कि सब भीतर जो करण है वो भी ये प्रकृति है, और बाह्य जो जितने भी करण है वो भी सब प्रकृति है। आत्मा का कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। तो प्रकृत्या एवं च कर्माणि क्रियमाणानि, ये एक साधक के भीतर में निश्चित रूप से घट जानी चाहिए ये बात, और इसको बार बार जांचने की जरूरत है। एक साधक का यही तप है, ये समझ लीजिए आप, कि वो श्रद्धा पूर्वक ये जांच करे कि आखिर इतने जो कर्म हो रहे हैं तो इनमें चेतन की कोई भूमिका है या नहीं। कहीं भी चेतन की भूमिका दिखाई नहीं देगी, ये बिल्कुल तय बात है। चेतन की कोई भूमिका कर्म के उत्पादन में, कर्म की सिद्धि में हो ही नहीं सकती। जब किसी साधक को ऐसा दिखने लगता है कि आत्मा अकर्ता है, परिणाम कहाँ हो रहा है, परिवर्तन कहाँ हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। तब भगवान का ये वचन उसमें उतरेगा, यह पश्यति स पश्यति। उसने वास्तव में यथार्थ देख लिया, उसमें यथार्थ प्रमा की उत्पत्ति हो गई। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा, तथा माने वैसे ही, जैसे प्रकृति को कर्ता रूप से देखना, वैसे ही आत्मा को अकर्ता रूप से देखना। तथा, तथा मतलब एंड या और की कहते हैं ना, ये काम कर लेना, ये और ये तथा, ऐसा तथा तथा बोलते हैं अपन बीच में। तथा मतलब हिंदी में जो है उसको और के संदर्भ में दिया जाता है, संस्कृत में यथा और तथा। यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे ही। तो वैसे ही आत्मा को वो अकर्ता के रूप में देखता है, प्रकृति को कर्ता के रूप में देखता है, आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है। बोलते हैं प्रकृति के घेरे में कौन कौन आ रहा है? भाष्यकार ने बोला, महदादि कार्य करणाकार परिणतया प्रकृत्या। बोले महतत्व से लेकर के, महतत्व से लेकर के कहां तक? पंचभूतों तक। जो परिणत है मतलब जो परिवर्तित हो गई वो प्रकृति है। महदादि कार्य करणाकार, कार्य माने स्थूल प्रपंच। कारण क्या है? त्रिगुण। मूल में कारण वही है, और फिर ये जितना भी दृश्यमान प्रपंच है ये उसका कार्य है। तो सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर भी उसको कह सकते हैं, या पंच, ये जितना भी स्थूल दृश्यमान प्रपंच है वो भी कह सकते हैं। और करण माने अंतःकरण, इंद्रिया आदि। तो कार्य करण परिणतया कर्माणि, कौन से कर्म? सर्वशः। सर्वशः में कौन कौन से कर्म आते हैं? तो ये बताते हैं, वांग मन काय रभ्याणी, वाणी से, मन से, काया से जो भी कर्म हो रहे हैं वो सबके सब कर्म इन्हीं के जरिए हो रहे हैं। सब कुछ प्रकृति के ही अंदर हो रहा है, प्रकृति से बाहर कुछ है ही नहीं। सब कुछ क्या है? क्षेत्र धर्म ही है। इच्छा क्षेत्र में है, योजना क्षेत्र में है, और क्रिया वो भी क्षेत्र में है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो ये सब कुछ हो रहा है प्रकृति का प्रकृति में ही। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तीसरे अध्याय में बोला। तो ये गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, मतलब प्रकृति ही प्रकृति में आपस में, ये सब आपस में क्रियाकलाप चल रहा है। तो लेकिन इनका अहम पर अध्यारोप हो गया। बस ये है सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो रही है कि कर रही है प्रकृति, लेकिन कहते हम क्या कहते हैं? मैं करता हूं। तो ये अध्यारोप हो गया मैं पर, आत्मा पर। आत्मानम अकर्तारम, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो ये एक साधक को ये बात विचार करके अपने भीतर इस प्रमा को दृढ़ कर लेना चाहिए
कि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, और ये पश्यति स पश्यति। तो दोनों प्रमेय एक साथ चलने चाहिए। प्रकृत्या एव क्रियमाणानि कर्माणि, प्रकृति में ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, और आत्मानम अकर्तारम, आत्मा अकर्ता है। तो ये दोनों प्रमेय बिल्कुल साथ में चलनी चाहिए। तो दृष्टि आत्मा की निर्विकारता पर रहे, वो अपने को सदा सर्वदा निर्विशेष रूप से अनुभव करना चाहिए, और उसका फल क्या होगा? ऐसा जो महापुरुष है वो अपने को सदा निर्विशेष रूप में अनुभव करता है। जो धर्माध्यास लक्षण संयोग था, उसके धर्मों को वो अपने ऊपर नहीं लेता। इससे पहले धर्माध्यास की बात हो गई थी, तो वो धर्माध्यास के जो वो एक के धर्म को दूसरे धर्म पर अध्यारोपित कर रहे हैं, तो वो जानता है कि ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता, तो वो अपने ऊपर उसका अध्यारोप नहीं होने देता। तो एक तरह से उसने अब वो जो संयोग होने वाला था, उस संयोग का उसने उच्छेद कर दिया, और वो अपने आप को अकर्ता देखने में समर्थ हो गया। तो इससे क्या होता है? तथो याति परम गतिम, उसका परम गति को प्राप्त होता है। अब अगले श्लोक में भगवान अद्वैत की बात करते हैं। 29वें श्लोक से संबंधित किसी को कोई प्रश्न है, या किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अब ये 30वां श्लोक है 13वें अध्याय का, जो इस्कॉन की पुस्तक है उसमें 31वां होगा ये। तो 30वां श्लोक है, 13 चैप्टर 30 श्लोक। यदा भूत पृथक भावम एकत्वमनुपश्यत पश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यदा, यदा माने जब। तो अर्जुन, जीव को ब्रह्म की संपत्ति कब होती है? ब्रह्मत्व की प्राप्ति कब? संपत्ति देते मतलब प्राप्ति हो जाना। तो जीव को ब्रह्मत्व की प्राप्ति कब होती है? कब साधक को लगेगा कि ब्रह्मात्मैक्य की स्थिति हो गई है, ब्रह्म और आत्मा की एकता हो गई है। कब हम माने कि उसने पहचान लिया कि वो जीव नहीं है, बल्कि आत्मा है, ब्रह्म है। आत्मा अकर्ता है, असंग है, दृष्टा है, ये ठीक है, लेकिन इससे भी आगे की बात है कि केवल वही है, उसके अलावा वास्तव में कुछ है नहीं। यही सम्यक दर्शन है। तो देखिए क्या बोलते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। जब यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है। भूत माने कहीं वो भूत प्रेत ना समझ लें, ध्यान रखें, कोई नए साधक है। भूत मतलब जो पंच महाभूतों से बनी हुई जितने भी ये आकृतियां दिख रही है, ये दृश्यमान प्रपंच जितना भी है वो पंचभूतात्मक है, इसलिए उनको भूत कहते हैं। तो जो पृथक पृथक भूतों के पृथक पृथक भावों में, मतलब पृथक पृथक होने में एक परमात्मा को स्थित देता है। देखिए 11वें अध्याय में भी परमात्मा ने वहां बोला था कि भगवान अपना विराट रूप जब दिखाना आरंभ करते हैं, तब वहां उन्होंने कहा था कि ये पूरा जो जगत है प्रपंच, ये जितना भी दृश्यमान है, मेरे इस शरीर में एक जगह पर देखो तुम। एक मिनट, क्या गड़बड़ हो जाती है। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि, ऐसा बोला वहां पे। यही कस्थम, इस एक शरीर में ही सारे संपूर्ण इस प्रपंच को तुम देखो। तो ये प्रपंच को देख लेना ही इस एक तरह से विराट दर्शन है, ये वहां पर बताया गया था। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई भगवान नाम का कोई जादूगर है और उसमें कोई बड़ी ऐश्वर्य महिमा है और उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और फिर उनके शरीर में सारा प्रपंच दिखने लगा, ऐसा नहीं। मतलब उनके शरीर में सारा प्रपंच दिखने लगा का मतलब यह है
कि अर्जुन को वो प्रमा प्राप्त हो गई, वो ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसी दृष्टि उनको प्राप्त हो गई जिससे कि वो इस बात का अनुभव कर सके कि सारा प्रपंच उस एक चेतन तत्व में ही है, बल्कि सारा जो प्रपंच है वो चेतन तत्व ही का प्रसारा है, उसके अलावा वास्तव में कुछ नहीं। सारा चेतन प्रपंच, सारा जो दृश्यमान प्रपंच है उस एक चेतन में स्थित है, मतलब वो चेतन ही सब जगह दृश्यमान हो रहा है, वो वही दृश्यमान प्रपंच के रूप में अपने आप को विस्तारित कर रहा है, ऐसा। तो उस चेतन तत्व का ही विस्तार है ये संपूर्ण दृश्यमान प्रपंच। तो कृष्ण अवतार होगा और फिर वे अपने भक्त को दिव्य दृष्टि देंगे तब विराट दर्शन होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो प्रमा प्राप्त हो जाना वही वो दिव्य दृष्टि है, वही वास्तविक दृष्टि है, वही ज्ञान है जिससे कि वो ऐसा अनुभव कर ले। मतलब ऐसी विशेष प्रमा, दिव्य दृष्टि मतलब क्या, एक विशेष प्रमा उसको प्राप्त हो गई जिससे कि वो सब कुछ उसको अनुभव में आने लग गया। तो बोलते हैं यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। देखो अर्जुन, जब ऐसा जान पड़ने लगे, जब तुम्हारे को ऐसा दिखाई देने लगे, ऐसा भासने लगे कि सारे के सारे जो भूत है वो आपस में पृथक पृथक होते हुए भी एक ही जगह पर है। ये अलग अलग भूत जो है ये अलग अलग जगह पर नहीं है। जो देश, मतलब देश का वहां कोई देश रहा ही नहीं, एक तरह से देश को निरर्थक कर दिया भगवान ने। सारे भूत एक जगह, मतलब दिख रहे हैं भले अलग अलग, लेकिन वो मानो कि तुम एक, यहाँ कोई एक छोटे से तुम्हारी पृथ्वी की बात नहीं हो रही, यहाँ तो ब्रह्मांडों की बात हो रही है। एक स्तंभ का मतलब क्या, इस एक कोई एक हमारा भूमंडल तो एक, आप देखिए इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी जो सृष्टि है उसमें हम कितनी ही है, बिल्कुल एक बिंदु मात्र हमारी पृथ्वी। कहते हैं कि हजारों करोड़ मतलब करीब 9-10 हजार करोड़ वर्ष जितना, प्रकाश वर्ष जितना ये ब्रह्मांड फैला हुआ है, और उसमें हमारी पृथ्वी का जो अगर गणित लगाई जाए तो 1 सेकंड भी नहीं होता उसका, 1 सेकंड का प्रकाश भी नहीं लगेगा उसको पृथ्वी को पार करने में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक प्रकाश की जो गति है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। तो ये तो पृथ्वी 3 लाख किलोमीटर का है, ये तो 0.1 सेकंड है। तो उस हिसाब से समझो तुम कि ये जो अलग अलग दिखने वाले, सूर्य अलग दिख रहा है, चंद्रमा अलग दिख रहा है, पृथ्वी अलग दिख रही है, बुध ग्रह अलग दिख रहा है, शुक्र ग्रह अलग दिख रहा है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अनंत ब्रह्मांडों के हिसाब से तुम गणित लगाओगे तो तुम्हारे को सब जगह एक जगह ही दिखेंगे, ये बिल्कुल एक छोटे से उसमें दिखेंगे। तो ऐसा जब दिखता है तब मानना चाहिए कि वो सही दर्शन है। अगर वो अलग अलग भास रहे हैं, तुम्हारे को अभी भी अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब वो गलत दर्शन है, वो सही दर्शन नहीं है। प्रमा तभी सही कहलाएगी जब एक स्तंभ भूत पृथक भावम अनुपश्यति, सारे भूत उस एक ही परमात्मा में दिखने लगे, सब कुछ एक जगह दिखने लगे, और वास्तव में यही दिव्य दृष्टि है। और ये दृष्टि स्वतः पैदा नहीं होती, ये दृष्टि कोई देता है। कौन देते हैं? शास्त्र देता है, गुरु देते हैं। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, अनुपश्यति शास्त्र आचार्य उपदेशतः मत्वा आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति। बोले शास्त्र और आचार्य के उपदेश से मनन करके आत्मा को इस प्रकार प्रत्यक्ष भाव से देखता है। देखिए भाष्यकार बिल्कुल वेदांत परंपरा से आपको समझाते हैं, उस वेदांत परंपरा को ही पुष्ट कर रहे हैं। केवल शास्त्र नहीं, केवल आचार्य नहीं, दोनों साथ साथ की बात कर रहे हैं वो, शास्त्र भी और आचार्य भी। तो शास्त्र आचार्य उपदेशतः ये इस तरह की दृष्टि है। तो शास्त्र ने एक दृष्टि दी, आचार्य ने दृष्टि दी, और उस दृष्टि से वो फिर सब पृथक पृथक दिखने वाले भूतों को एक परमात्मा में स्थित देखता है। तो इसे दिव्य दृष्टि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लौकिक नहीं है। लौकिक दृष्टि क्या है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, एक चेन्नई में बैठे हैं, एक सुल्तानपुर में बैठे हैं, दूसरे कहीं और बैठे हैं, भीलवाड़ा में बैठे हैं। तो ये अलग अलग है, ये तो लौकिक दृष्टि हो गई। भगवान इसीलिए वहां कहते हैं कि चर्म चक्षुओं से तुम नहीं देख पाओगे, न तू माम सख्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः, तुम्हारे को मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो ये दिव्य दृष्टि क्या है? यही जो वास्तविक प्रमा है।
जो यथार्थ प्रमा है। हमारी इंद्रियों के साथ व्यवस्था क्या है कि वो कभी भी अभेद का दर्शन नहीं करा सकती। इंद्रियां सबको पृथक पृथक ही देखती है, अभेद नहीं देखती, भेद ही देखती है। उनका अभेद दर्शन की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। तो इंद्रिय की महिमा ही इस बात में है कि वो भेद का दर्शन करा दे, वो भेद ही देखते हैं। और कई लोग तो ऐसा है कि जितना ज्यादा उनको भेद समझ में आता है उनकी ज्यादा महिमा मानते हैं। जैसे चाय का टेस्ट करने वाले टेस्ट कर सकते हैं, चाय का आपने सुना होगा, असम में जो चाय की फैक्ट्रियां हैं वहां पे ऐसे टेस्टर रखे जाते हैं जो चाय का अलग अलग टेस्ट करके बता देते हैं कि ये कैसी है, ये कैसी, ये कैसी है। उनकी जो रसना इंद्रिय है वो इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी वो उत्तम होती है कि वो बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट फर्क भी वहां बता सकते हैं। तो इंद्रियों का तो काम ही है भेद दर्शन। तो दर्शन, लेकिन वो दर्शन वास्तव में सामान्य दर्शन नहीं है। इंद्रिय अगर ये जो दर्शन, यहाँ भी जो दर्शन की बात हो रही है वो सामान्य दर्शन नहीं है, इंद्रिय दर्शन नहीं है। सामान्य रूप से अंतःकरण दर्शन भी, अंतःकरण का दर्शन भी नहीं है। दर्शन कैसा है? बोले ये दिव्य दर्शन है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले शास्त्र और आचार्य के उपदेश से। तो देखिए, श्रवण हो गया, फिर मत्वा माने मनन हो गया, और फिर आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति मतलब निधिध्यासन वो करता है। मतलब आत्म प्रत्यक्षत्वेन मतलब वो अपनी आत्मा में उसको देखने की का प्रयास करता है, मतलब निधिध्यासन करता है। तो जब उसने साधना बढ़ाई, वेदांत में साधना क्या है? श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो साधना बढ़ने से फिर क्या होता है? अनुपश्यति। अनुपश्यति मतलब बाद में देखता है। उपदेश के पश्चात, मनन के पश्चात, निधिध्यासन के पश्चात वो देखता है। अनुपश्यति मतलब बाद में देखता है। अनु पश्चात। किम पश्यति? भूत पृथक भावम एकस्थम। एकस्थम माने एक जगह, ये ध्यान रखें आप। वो एक जगह क्या है? वो है ज्ञान तत्वम। वो ज्ञान तत्व है, चाहे दूरी हो चाहे नजदीकी हो, चाहे कहाँ, मतलब दोनों कहाँ भासते हैं? अपने ज्ञान में। कोई दूर की चीज है वो भी अपने ज्ञान में भासेगी, पास की चीज है वो भी ज्ञान में भासेगी। बाह्यता हो चाहे अंतरंगता हो, कहाँ भासते हैं? ज्ञान में। तो देश की प्रतीति ज्ञान में, काल की प्रतीति ज्ञान में, नाना प्रकार के द्रव्यों की प्रतीति ज्ञान में। अच्छा हो बुरा हो, प्रतीति कहाँ हो रही है? ज्ञान में। तो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, प्रतीति स्थान क्या है? ज्ञान। ज्ञान माने चेतन, ये ध्यान रखें आप। मतलब इस चेतन, अपने आत्म चैतन्य में ही सब अनुभूतियां हो रही है। श्रुति ने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ज्ञान ही ब्रह्म है और वो कहीं दूसरी जगह भास नहीं सकता। भासने का और कोई तरीका है ही नहीं। कोई भी वस्तु भासेगी तो हमारे ज्ञान में ही भासेगी। अच्छा हो बुरा हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, दूर हो पास हो, बाह्य हो अंतर हो, अब हो तब हो, पीछे हो आगे हो, जो भी प्रतीति हो, जो भी अनुभूति हो, वो सब अनुभूतियों का आश्रय केवल और केवल ज्ञान तत्व है। ज्ञान तत्व के अलावा कुछ नहीं, आत्म चैतन्य के अलावा कुछ नहीं। एकस्थम मतलब आत्मस्थम, और एकस्थम माने ज्ञानस्थम, आत्मस्थम माने ज्ञानस्थम। तो चैतन्यस्थम ऐसा समझ लें आप। तो दुनिया में, वास्तव में दुनिया कहाँ भासती? दुनिया में नहीं भासती। दुनिया भासती है ज्ञान में, और ज्ञान से ही भासती है। वो चैतन्य में ही भासती है और चैतन्य के द्वारा ही भासती है। और देखा जाए तो पारमार्थिक रूप से अगर देखेंगे तो वास्तव में वो ज्ञान ही भासता है, चैतन्य ही वास्तव में भास रहा है। उसके अलावा वास्तव में कुछ है ही नहीं। जब चैतन्य के अलावा है ही नहीं कुछ तो फिर भासेगा क्या? तो ज्ञान ही दुनिया बन करके नहीं भास रहा, बल्कि ज्ञान ही दुनिया के रूप में भास रहा है, आभास रूप से, मिथ्या रूप से। जैसे किरणों में जल भासता है, तो किरणों में जल भास रहा है या किरण ही जल के रूप में भास रही है? जो सूर्य की किरणें हैं वही वास्तव में जल रूप से आपको भासमान हो रही है। वो जल बन करके नहीं बल्कि जल रूप से भास रही है। ऐसे ही जो आत्म चेतना है वही इस पूरे प्रपंच के रूप में भासती है। वो उसमें जो वैविध्य का स्फुरण जो हो रहा है वो कौन करता है? वो है हमारी वासना।
वैविध्य का स्पूर्ण जो हो रहा है वो हमारी वासना के कारण होता है। तो इस एकस्थम, इस ये पूरा प्रपंच जो है वो आत्मरूप से ही भास रहा है, आत्म चैतन्य ही उस प्रपंच के रूप में भास रहा है। तो एकस्थम इस प्रमा को जो अंतःकरण में धारण करने में समर्थ है, इस बोध को जो धारण करने में समर्थ हो गया, वो प्रबुद्ध है, वो ज्ञानी है। आत्मा कोई ज्ञानी नहीं होता, आत्मा वो तो चिन्ह मात्र है बस। तो ये तो बुद्धि में ही समझ और बुद्धि में ही नासमझी होती है, दोनों ही बुद्धिस्ट है, समझ भी और नासमझी भी। आत्मा में न तो कोई नासमझी है न कोई समझदारी वाली बात है, वो बिल्कुल आत्मा है बस। तो वहां न प्रमा है न भ्रमा है, कुछ नहीं, दृंग मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र बस। तो वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। वो स्वामी जी लिखा है एक जगह, न ही कह पुनि विज्ञान विहाना, वहां कोई विज्ञान का विहान, मतलब विहान मान प्रभात, सुबह नहीं होती, विज्ञान की सुबह नहीं होती, विज्ञान का प्रभात नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि सहज प्रकाश रूप भगवाना, वो तो सहज प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, वहां कोई ज्ञान अज्ञान वाली बात है ही नहीं। सूर्य तो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा थोड़ी वहां अंधकार और कोई प्रकाश होता है। वो तो धरतीवासी के हिसाब से या दिन भी होता है रात भी होती है, सूर्य तो सूर्य है, वहां सदा प्रकाश है, वहां ये थोड़ी कहेंगे कि वहां कभी अंधेरा हो सकता है। तो अनादिकाल से अंतःकरण में भ्रमा पड़ी हुई है, उसी में प्रमा का उदय होता है, उसी में प्रमा अनुभव में आती है। तो एकस्थम, भाष्यकार ने सीधा लिखा यहाँ, एकस्मिन आत्मनि स्थितम, कुछ करने की बात नहीं है, ये सच बिल्कुल अपरोक्ष है, अबाध्य है, अनुभूति स्थान सिवाय चेतना के, सिवाय ज्ञान के और कोई हो ही नहीं सकता। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा भगवान भाष्यकार ने वहां, पश्यन आत्मनि मायया बहि उद्भूत यथा निद्रया, जैसे स्वप्न में पूरा स्वप्न प्रपंच तुम्हारे भीतर है, तुमको लगता है कि मैं दुनिया में घूम रहा हूं, मैं यहां से वहां गया, वहां से यहां आया, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। दुनिया वहां दिखती है जहां वो है नहीं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण में जो उधर दिख रहा है वो वास्तव में उधर नहीं है, वो इधर है। तो एकस्थम अनुपश्यति, जब ये एकस्थ दर्शन की प्रमा, ध्यान रखें यहाँ भूत पृथक भावों में द्रव्यों का नानात्व, देश और काल तीनों है। तो देश की प्रतीति, काल की प्रतीति और द्रव्यों के नानात्व की प्रतीति सभी एकस्थम आत्मनि, देश काल और द्रव्य जितना भी नानात्व है सबकी प्रतीति एकस्थम, एक आत्मा में दिखती है। यदा अनुपश्यति, तो उससे क्या होता है, बोले तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपत्त्यते तदा, उस आत्मा से ही ये सारा विस्तार है, सबकी उत्पत्ति, सबका विकास वो देखता है। तो स्वप्न का दृष्टांत ले लें यहाँ पे, स्वप्न में सब कुछ कौन बन रहा है, मन ही सब रूप, हमारा जो मन है वही सब रूपों में प्रकट हो रहा है। वास्तव में स्वप्न में क्या होता है, हमारा मन ही सब रूपों में अलग अलग भासता है हमारे को। तो ज्ञान में ही सर्व को देखना, आत्मा में ही सर्व को देखना, ये भी देखना कि ये जो विस्तार है ये उसी का विस्तार है और उसके अलावा वास्तव में कोई और है नहीं। तो जब ये दोनों बातें अगर किसी में बन जाए तो समझना चाहिए कि उसमें ब्रह्मता की सिद्धि हो गई। एक तो वो सर्व को देखता है अपनी आत्मा में और आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, ये जब देख लेता है इसका मतलब उसको निश्चित प्रमा की प्राप्ति उसको हो गई, उसको ब्रह्म, उसके भीतर ब्रह्मता की सिद्धि हो गई। तब तो जो ब्रह्म का लक्षण है वही उसका लक्षण है। वो ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, तो ब्रह्म में जगत है और ब्रह्म का ही विस्तार जगत है। ब्रह्म में जगत है, एक तो ये देखता है एकस्थम, और ये जो जितना विस्तार है वो ब्रह्म का ही विस्तार है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। ये सिद्ध हो गया कहाँ, उसकी आत्मा में।
तो इसलिए आत्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गई, ब्रह्म संपद्यते तदा। ओम। ये इससे संबंधित किसी में कोई प्रश्न है 30वें श्लोक से संबंधित, या कुछ ऐड करना है? नहीं तो फिर पूर्ण करेंगे। आगे अगला जो सत्र है 31 अक्टूबर, तो वो उस दिन तो दीपावली है, तो 31 अक्टूबर को ये सत्र नहीं होगा। अगला सत्र हमारा होगा 7 नवंबर को। ठीक है, तो अगली बार हमारी मुलाकात होगी 7 नवंबर को। ठीक है, आप कहीं जाइएगा नहीं। दिवाली की शुभकामना, दीपावली- अग्रिम हाँ, शुभकामना आपको सभी भी, को। हाँ आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। ओम। थैंक यू सर।